Data is the new oil. India does not need to import it. We have it in superabundance. Data is the oxygen of a digital economy. We cannot deprive Indians of this vital, life-sustaining resource. We have to provide ubiquitous access to high-speed data at affordable prices. भारत 1 अरब 38 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, जो कि दुनिया की कुल आबादी का 20% है। यहाँ सड़कों पर लोगों का समंदर बहता है और इन्हीं लोगों में से एक है रंजीत। रंजीत की छोटी सी किराना की दुकान है। अपनी दुकान को चलाने और अपने कस्टमर्स की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रंजीत को मुसलसल राब्ते की ज़रूरत रहती है। जियो, जो कि मुकेश अंबानी की मिल्कियती एक टेलीकॉम कंपनी है, रंजीत और रंजीत जैसे लाखों छोटे कारोबार करने वालों की ज़रूरियात को बखूबी पूरा कर रही है। आज जियो भारत के हर घर में एक हाउस होल्ड नेम बन चुका है। सन 2000 की दिहाई में इंडियन टेलीकॉम कंपनीज के दरमियान एक प्राइस वॉर जारी थी और पैसे की ये जंग वॉइस कॉल रेवेन्यू के ऊपर थी। उस वक्त की टेलीकॉम कंपनी यानी एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन, इन तीनों के दरमियान प्राइस वॉर पर यह जंग चल रही थी। उस वक्त टेलीकॉम कंपनीज तकरीबन 60 से 70% रेवेन्यू वॉइस कॉल से बना रहे थे। मज़े की बात यह है कि इन तीनों कंपनीज ने डेटा की सहूलत तो दी थी, लेकिन डेटा चार्जेस काफ़ी महंगे थे। उस वक्त इन कंपनीज का फोकस डेटा पे ज़्यादा नहीं था और यही वो वक्त था जब मुकेश अंबानी ने इंटरनेट के बढ़ते हुए इस्तेमाल को समझा और आने वाले दौर को इन्विजन करते हुए एक यूनिक ग्रोथ हैकिंग स्ट्रेटजी बनाई। एक नई कंपनी जियो के नाम से शुरू की, जिसने बिल आखिर पूरी की पूरी इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया। ये कंपनी 15 फरवरी 2007 को अम्बावटी, अहमदाबाद, गुजरात में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड हुई। जून 2010 में रिलायंस इंडस्ट्रीज यानी RIL ने इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड यानी IBSL के 95% स्टेक्स 4,800 करोड़ भारतीय रुपए यानी $670 मिलियन में खरीद लिए। उस वक्त IBSL भारत की वो वाहिद कंपनी थी जिसने उसी साल 4G ऑक्शन में भारत के 22 सर्किल्स के ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम हासिल किए थे। इस तरह जनवरी 2013 में RIL टेलीकॉम की सब्सिडरी होते हुए इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विसेज लिमिटेड का नाम बदलकर रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड कर दिया गया। जियो के इंसेप्शन से पहले उस वक्त भारत में 6 टेलीकॉम ऑपरेटर्स काम कर रहे थे, लेकिन उन सब का मेन फोकस वॉइस कॉल के ऊपर ही था। मुकेश अंबानी उस वक्त समझ चुके थे कि इस वक्त टेलीकॉम इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है जिसका उस वक्त की कंपनियों को इदराक नहीं है। मुकेश अंबानी ने उस मौके को गनीमत जाना और उस गैप पर, उस अपॉर्चुनिटी पर काम करना शुरू कर दिया। My dear Reliance family, let me now welcome our newest and youngest member in our family, Jio. Why did Reliance think of Jio? The world is at the beginning of a digital revolution. Anything and everything that can go digital is going digital at an exponential rate, faster than what you and I can imagine. Whether it is entertainment, commerce, healthcare, education, governance, life is going digital. अंबानी इस बात को भी समझते थे कि भारत की सिर्फ 10% आबादी 4G या
मोबाइल डेटा को इस्तेमाल करती है। वो जान चुके थे कि सैचुरेटेड मार्केट में अगर कोई बिग रूम बन सकता है तो वो डेटा की सूरत में बन सकता है, वॉइस कॉल्स की सूरत में नहीं बन सकता। इसीलिए उन्होंने पूरे भारत में 4G टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत भारी सरमायाकारी की। शुरुआत में मुकेश अंबानी ने अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए जारहाना तरीका अपनाया ताकि टेलीकॉम सेक्टर में इस डेटा गैप को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकें। और फिर सितंबर 2016 में इंडिया ने डिजिटल रेवोल्यूशन का वो दिन भी देखा जब मुकेश अंबानी ने बाज़ाब्ता तौर पर जियो को लॉन्च किया। So, ladies and gentlemen, today I have great pleasure in announcing a revolutionary concept for the Indian market. All voice calls for Jio customers will be absolutely free. The era of paying for voice calls is ending. Jio will usher India into this new era. No Jio customer will ever pay for voice calls again across India to any network. The current market practice is to charge for data a base rate of between 4,000 and 10,000 rupees a gigabit. Jio will have a base rate which is 1/10 of this, and the more data you use, lower the rate. Our data plans go even further with an effective rate of data of only 5 paise per MB of 50 rupees a GB. जियो ऑपरेशंस को जनरल पब्लिक के लिए खोल दिया गया। जियो ने पूरे इंडिया में अल्ट्रा चीप डेटा प्लान, बिल्कुल मुफ्त वॉइस कॉल, फ्री रोमिंग के साथ मुतारिफ कराए। जियो के इस इंट्रोडक्टरी प्लान को आवाम में भरपूर पजीराई हासिल हुई। जियो लॉन्च के साथ ही रिलायंस के स्टोर्स पर लंबी कतारें देखी गईं, जहां लोग अपना सिम कार्ड लेने के मुंतज़िर थे। फ्री डेटा है और फ्री कॉल है 3 मंथ्स के लिए, इसलिए दैट्स व्हाई। 4G की कनेक्टिविटी है और 4G का चूँकि और सारे ऑपरेटर्स जो हैं उन लोगों का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और रिलायंस ने काफ़ी चीप रेट्स में जो है 4G की कनेक्टिविटी दे रहे हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। They are providing 4G internet for free till 31st December, and after that it costs only 50 rupees per GB, and I am looking only for 4G internet, that's why I am here. जियो की एग्रेसिव लॉन्च ने बाकी टेलीकॉम कंपनीज में जलजले की कैफियत बर्पा की। कंपटीशन की बात तो एक तरफ उनको अपने सब्सक्राइबर्स को रिटेन करने की फ़िक्र होने लगी। 29 नवंबर 2016 को जियो ने अनाउंस किया कि उसके सब्सक्राइबर्स की तादाद 50 मिलियन हो चुकी है और ये तादाद महज 83 दिन में मुकम्मल की गई। एयरटेल और वोडाफोन को 12 और 13 साल बिरतरतीब लगे 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स का मार्क हासिल करने में। ये जियो की एग्रेसिव अप्रोच का नतीजा था। और सिर्फ 2 दिन बाद यानी 1 दिसंबर 2016 को जियो ने अनाउंस किया कि उसने फ्री डेटा, वॉइस, वीडियो ऐप्स और वाईफाई ऑफर की मुद्दत 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2017 कर दी है। जियो की लॉन्च के बाद डेटा रेट में सिग्निफिकेंट डाउनफॉल आया, यहाँ तक कि पर जीबी डेटा महज 3.5 इंडियन रुपए का हो गया। वहीं एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की तादाद में होशरुबा इजाफा हो गया। इस वक्त इंडिया में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की तादाद 500 मिलियन है, जिनमें से 433 मिलियन यूजर्स 12 साल से ज़ाहिद की उम्र के हैं। तकरीबन 70% एक्टिव यूजर्स वो हैं जो रोज़ाना इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं और सबसे बढ़कर ये कि 430 मिलियन यूजर्स मोबाइल से इंटरनेट एक्सेस करते हैं। 4G सब्सक्राइबर्स की तेज़ी से बढ़ती तादाद से 4G रेडी स्मार्टफोन्स की मांग में इजाफा हो गया और मार्केट में मिड रेंज और अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स की बहुतात हो गई। लोगों की डिजिटल कंटेंट तक रसाई आसान हुई। लोग ट्रांसपोर्ट में चलते फिरते, सफ़र करते हुए एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स, न्यूज़ और एजुकेशनल पर्पस के लिए कंटेंट देखने लगे। डेटा कंजप्शन में सबसे ज़्यादा तनासुब
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का 31% है। इस तनासुब से इंडिया वीडियो प्रोडक्शन में अमेरिका और ब्राज़ील को सरपास करते हुए दूसरे नंबर पर आ गया है। जियो की लॉन्च के बाद इंडिया की टेलीकॉम सेक्टर की 80% मार्केट को कैप्चर करना मुकेश अंबानी के प्लान में शामिल था। इस बात को अगर मानते हुए ये फ़र्ज़ करें कि मुकेश अंबानी ने 2016 में 105 करोड़ मोबाइल यूज़र्स में से 50 करोड़ यूज़र्स की मार्केट कैप्चर कर ली और सिर्फ डेटा चार्जेस की मद में पर यूज़र औसतन 200 इंडियन रुपी चार्ज किए, तो इसका मतलब ये है कि जियो का मंथली रेवेन्यू हुआ 10,000 करोड़ और जियो का सालाना टर्नओवर बना 1.25 लाख करोड़। और मेरे सारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट्स सभी जियो पर है, तो मेरी लाइफ तो सॉर्टेड है। आखिर हम ही तो हैं जियो। जियो ने अपनी मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी से मौजूदा टेलीकॉम कंपनीज के लिए सर्वाइवल के चांसेस मज़ीद कम कर दिए। जियो पहले से 4G एम्पावर था और उसकी कवरेज इंडिया के तमाम 22 जोन्स में थी, जबकि मौजूदा टेलीकॉम कंपनीज के नेटवर्क 2G और 3G थे और जो 4G थे वहाँ या तो मुकम्मल तौर पर 4G इनेबल नहीं था या कवरेज लिमिटेड थी। अब जब तक कि वो अपने नेटवर्क को अपग्रेड करते, जियो फ्री वॉइस कॉल, लोवेस्ट 4G डेटा चार्जेस के साथ एक बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर कर चुका था। इंडिया, जहां दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल यूज़र डेटाबेस है, उसने टेलीकॉम सेक्टर में डिसरप्शन होते हुए देखा जब मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो ने टेलीकॉम सेक्टर में इनकलाब बर्पा किया, वॉइस कॉल को फ्री किया और सस्ती तरीन 4G सर्विस मुहैया की। आज 4 साल बाद यानी 2020 में रिलायंस जियो सब्सक्रिप्शन और रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर बन चुकी है। ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर्स की तादाद 359.93 मिलियन है। सोशल मीडिया जायंट कंपनी फेसबुक ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में 5.7 बिलियन $US की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। इस इन्वेस्टमेंट से फेसबुक, जियो और व्हाट्सएप कमर्शियल पार्टनरशिप के लिए राहें हमवार होंगी। I wanted to share an important update that Facebook is joining forces with a new partner in India. We're making a major financial investment and we're going to become the largest minority shareholder in Jio platforms. But more than that, we're also committing to work together on some critical projects that we think are going to open up a lot of opportunities for commerce in India. अपने वीडियो बयान में मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि इंडिया में 60 मिलियन छोटे कारोबार करने वाले लोग हैं जिनकी अक्सरियत डिजिटल टूल्स के जरिए अपने कस्टमर्स और कारोबार को वुसअत देना चाहते हैं। India has more than 60 million small businesses, and millions of people rely on them for their jobs and livelihoods. And a lot of entrepreneurs now need tools that they can rely on to help them find and communicate with their customers and to grow their businesses. Now, with a lot of communities around the world in lockdown, it's even more important now than ever that people have the tools to connect with each other and that businesses can find ways to operate online. And this is something that we think that we can help with, which is why we are proud to be partnering with Jio to help people and businesses in India create a lot of new opportunities. And we're going to share more on this soon. जियो जिसके माने हैं टू लिव, और मुकेश अंबानी ने करोड़ों हिंदुस्तानियों को पुश किया, उनको मजबूर किया कि वो एक डिजिटल ज़िंदगी जी सकें, इंटरनेट की ताकत से अपने कारोबार शुरू करें, तालीम हासिल करें और नए स्किल्स सीखें। अंबानी ने फ्री वॉइस कॉल के ज़रिए करोड़ों हिंदुस्तानियों को कम्युनिकेशन बैरियर को तोड़ने में मदद की, उन्हें एम्पावर किया कि वो ना सिर्फ अपना बल्कि उनसे जुड़े हर फर्द का मुस्तकबिल ताबनाक बनाएं।